देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे खेल रत्न के नाम को बदले जाने के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही खेल रत्न पुरस्कार के नाम को बदल दिया गया है। पहले खेल रत्न पुरस्कार का नाम था राजीव गांधी के नाम पर, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है, जिसके बाद से कांग्रेस में सियासी बवाल शुरू हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। इस रिपोर्ट में देखिए कि कई कांग्रेस नेताओं ने क्या कही है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला और पुरुष टीमों के हॉकी में दमदार प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के खेल रत्न पुरस्कार के नाम को बदलने की घोषणा करते हुए ट्वीट किया है कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर बड़ी संख्या में लोग अपनी राय रख रहे हैं। कई लोग ओलंपिक खिलाड़ी बबीता फोगाट के उस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने बीते वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसी खिलाड़ी के नाम पर किए जाने का सुझाव दिया था। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं, तो कांग्रेस से लेकर शिवसेना तक के कई नेता इस फैसले की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पार्टी की तरफ से मेजर ध्यानचंद के नाम पर पुरस्कार देने के फैसले का तो समर्थन किया गया, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने को पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान बताया गया। साथ ही कई नेताओं ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने की भी मांग की है। बता दें कि कांग्रेस के मेजर ध्यानचंद के नाम पर पुरस्कार का नाम रखने का स्वागत करते हुए कहा है कि मेजर ध्यानचंद जी का नाम अगर भाजपा और पीएम मोदी अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ना घसीटते तो अच्छा था। राजीव गांधी जी इस देश के नायक थे, नायक रहेंगे। राजीव गांधी जी पुरस्कारों से नहीं, अपनी शहादत, अपने विचारों और आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि उम्मीद है कि देश के खिलाड़ियों के नाम पर और ज्यादा स्टेडियमों और अन्य योजना के नाम रखे जाएंगे। कांग्रेस ने इसके साथ ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम और अरुण जेटली स्टेडियम के नाम बदलने की मांग की है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि भाजपा नेताओं के नाम से निर्मित स्टेडियम के नाम बदल दीजिए। अब पीटी ऊषा, मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, अभिनव बिंद्रा और लिएंडर पेस, पुलेला गोपीचंद और सानिया मिर्जा के नाम पर स्टेडियम के नाम रखिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि ओलंपिक वर्ष में जब खेल का बजट घटा दिया गया तो नरेंद्र मोदी जी ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। कभी किसानों की समस्या को तो कभी जासूसी के मामले से और कभी महंगाई से ध्यान भटका रहे हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट किया है कि प्रिय प्रधानमंत्री जी, जनता की भारी मांग है कि अहमदाबाद के नए स्टेडियम से अपना नाम हटाकर किसी खिलाड़ी के नाम पर कर दीजिए। खिलाड़ियों के सम्मान में भी राजनीतिक दांव-पेच क्यों? वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक रिपोर्ट के अनुसार कहा है कि उन्हें नाम बदलने जाने को लेकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे बस उम्मीद कर रहे थे कि इसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जाएगा, जैसे सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर किया गया था। वहीं कांग्रेस सांसद के सुरेश ने राष्ट्रीय पुरस्कारों का भगवाकरण करने का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की और पुरस्कार का नाम बदलने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार यह दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जिनके नेतृत्व में भारत 21वीं सदी में पहुंचा था। उन्होंने युवाओं और खेल को प्रोत्साहित किया। यह सरकार भगवाकरण करना चाहती है और इसलिए उन्होंने दूसरा नाम दिया है।
राजस्थान से कांग्रेस के सांसद कृष्णा पुनिया ने मोदी सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यह व्यर्थ की कवायद करने के बजाय महान हॉकी खिलाड़ी के नाम पर नए पुरस्कार की घोषणा की जा सकती थी। कांग्रेस विधायक ने इसके साथ ही मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक डिजिटल संचार और सोशल मीडिया गौरव पंथी ने कहा है कि मोटेरा स्टेडियम और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर केंद्र की मोदी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। वहीं शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने केंद्र सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि यह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का अपमान है। उन्होंने कहा है कि सरकार को मौजूदा पुरस्कारों के नाम नहीं बदलने चाहिए, लेकिन सरकार चाहे तो वो किसी व्यक्ति के नाम पर नए पुरस्कार की घोषणा कर सकती है। ओलंपिक पदक जीत चुके बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने लिखा है कि भाई ये नाम ही बदल सकते हैं, थोड़े से दिन में भारत का भी नाम बदलकर अमेरिका कर देंगे। वहीं पूर्व भाजपाई और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बागेला ने भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि जैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है, तो उससे नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम करने का अनुरोध करना चाहता हूं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 टू 1992 में दिया जाना शुरू किया गया था। सबसे पहले खेल रत्न शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद बने थे। वहीं लिएंडर पेश, सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्ले, पुल्लेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज, मैरी कॉम और रानी रामपाल समेत 43 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। इस पुरस्कार में खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। वहीं 1926 से 1949 तक हॉकी में भारत का परचम लहराने वाले दिग्गज मेजर ध्यानचंद ने अपने करियर में 400 से अधिक गोल किए हैं। वे स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय ओलंपिक टीम के 3 बार हिस्सा रहे हैं। वहीं खेल में देश का सर्वोच्च लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी ध्यानचंद के नाम पर ही दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। साथ ही 2002 में नई दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम का नाम भी बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया था। भारतीय ओलंपिक संघ ने मेजर ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था और उनकी जन्मतिथि 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खिलाड़ियों को देश में सर्वोच्च खेल पुरस्कार भी दिया जाता है। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता ने नरेंद्र मोदी को सुझाव भी दिए हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।